राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शनिदेव के विषय में कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, पहले तो समझना जरूरी कि अष्टम भाव कौन सा है। आपकी कुंडली में यहाँ यदि इस जगह इस छोटे वाले लास्ट कोने वाले ट्रायंगल में नीचे की तरफ शनिदेव बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली का ये अष्टम भाव है और यहाँ पर अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव क्या है। शनिदेव, मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में भी बताया, शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो कुंडली में बैठकर न्याय करने का काम करते हैं। आपने अच्छे कर्म किए अच्छा फल, बुरे कर्म किए बुरा फल, ये काम शनिदेव का है। अब अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव हमारा होता है मृत्यु का भाव। अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव आपको क्या करते हैं? कंगाली में आटा गीला भी कर देते हैं। आप बुद्धिमान हैं या जिद्दी हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है। विदेशों से आपको लाभ होगा या नहीं होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है। तो इन सब विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का भाव होता है। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो आप लोग सुनिएगा। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। देखिए, मृत्यु का भाव का मतलब होता है यह अंधेरे का भाव भी होता है। अब यहाँ पर यदि शनिदेव बैठ जाते हैं तो अब मन में एक खौफ बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि अरे शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, जबकि 6, 8, 12 ये भी कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते। 6, 8 और 12 ये जो भाव होते हैं कुंडली के, इनको अच्छा भाव नहीं माना जाता। माना जाता है कि यहाँ पर ग्रह अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन शनिदेव यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि शनिदेव बैठे हैं तो आपको यहाँ पर आप कई बार इस तरह की परिस्थितियां बना देते हैं कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है। मन में एक अजीब सा वहम, अजीब सी समस्या मन में बनी रहती है। परंतु आपको सावधान रहना, यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई आपको नहीं हिला सकता। अष्टम के शनिदेव आपको लंबी आयु देते हैं, आपकी उम्र लंबी कर देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जिसके अष्टम में शनिदेव है वो छोटी आयु में नहीं जाएगा। निश्चित है कि वो आयु बहुत अच्छी आयु लेकर आया है और लंबी आयु जीने के बाद ही वो जाएगा, क्योंकि अष्टम में शनिदेव बैठे हैं। अब देखिए, शनिदेव अष्टम में बैठकर आपकी और बहुत सारी चीजों पर दृष्टि डालते हैं। क्योंकि देखो, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और एक में वो स्वयं बैठे, यानी 4 जगह शनिदेव अपना प्रभाव कुंडली पर छोड़ते हैं। अब तीसरी दृष्टि शनिदेव आती है आपके कर्म भाव पर। अब कर्म भाव का मतलब होता है कि जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं उस समय आपको बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉइज के साथ, जो आपके अंडर में काम करते हैं, वर्कर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बहुत प्यार से बातचीत करनी है। यदि आपने उनके सामने कोई अकड़, घमंड, गुस्सा या उनके साथ गलत व्यवहार किया तो आपको परेशानी का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा और शनिदेव आपको कंगाल कर देंगे। ऐसे ही नहीं लिखा कंगाली में आटा गिला, इसीलिए लिखा है कि शनिदेव आपको खत्म कर देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। बिजनेस डाउन हो जाएगा और अचानक से कहीं और भी नुकसान हो जाएगा। एक तो बिजनेस खत्म और दूसरा कहीं और से नुकसान, यानी कंगाली में आटा गीला। क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, जो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, इसीलिए शनिदेव आपको डाउन कर देते हैं, बिठा देते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि आप अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हो, उनकी बातों को सुनते हो, प्यार से उनसे बातचीत करते हो, उनकी जो जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरी करते हो, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको बहुत ऊपर ले जाने का काम भी करते हैं। बस ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको आपके अंडर में काम करने वालों के साथ, क्योंकि शनिदेव गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, शनिदेव मजदूरी करने वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, शनिदेव जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी से अपनी इनकम सोर्स इकट्ठा करते हैं उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। शनिदेव आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनसे उनका ज्यादा कनेक्शन है। आप सीधा सीधा मान लो कि अगर आप उनको कुछ दे रहे हो, इसका मतलब आप शनि की हेल्प कर रहे हो, शनि को आप प्रसन्न कर रहे हो, आप ये कह सकते हैं। भिखारी, गरीब, ब्राह्मण, इन सब लोगों को यदि आप कुछ दान देते हैं, कुछ देते हैं, उनके साथ प्यार से बोलते हैं, बुजुर्ग लोग उन लोगों के साथ बहुत प्यार से बोलते हैं, निश्चित रूप से आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि शनिदेव आपसे यही अपेक्षा करते हैं जब शनिदेव आपके अष्टम में बैठ जाते हैं, क्योंकि अष्टम की दृष्टि आपके
कार्य क्षेत्र पर आती है, कर्म भाव पर आती है। तो आप ऐसा कर्म करें, ऐसे लोगों से बातचीत करें जिससे कि लोग आपसे गुस्सा ना हो, आप लोगों से गुस्सा ना हो, आपके संबंध पॉजिटिव रहे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके आती है धन भाव पर। शनिदेव आपको धन देंगे, निश्चित रूप से देंगे। मैंने आपको बताया आपको कर्म क्षेत्र से धन मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ प्यार से बातचीत करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। आपके कुटुंब भाव पर, ये कुटुंब भाव भी होता है, यानी आपका जो परिवार होगा, परिवार के साथ भी आप जुड़े रहेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग पॉजिटिव करना है। यदि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग, निश्चित रूप से आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन परिवार में बुद्धिमान होने के साथ साथ आपको जिद्दी नहीं होना है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया मुझे बताएं, आप मन से कई बार गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जिद के कारण खुद से अपना नुकसान कर लेते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है कि ये मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि आपकी जिद आड़े अड़ जाती है, आपका अहंकार आपके सामने अड़ जाता है, और वो शनिदेव आपको चाहते हैं कि आप ना करें, क्योंकि आप गुस्से के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी जिद के कारण खुद अपना नुकसान करने के लिए तैयार बैठ जाते हैं। आप बाद में सोचते हैं कि मैंने क्यों कर लिया। हालांकि आप बुद्धिमान हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, परंतु फिर भी कई बार आपकी जिद इतनी आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप अपना खुद से नुकसान कर लेते हैं। आपको गुस्सा नहीं करना है, शांत स्वभाव से, बुद्धि से काम लेना है। यदि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग पॉजिटिव करते हैं, निश्चित रूप से आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान है। धन कमाने के आपके पास एक से अधिक सोर्सेज हो सकते हैं। अष्टम के शनि आपको बहुत पैसा दे सकते हैं। कुंडली में दो ग्रह ऐसे होते हैं, एक राहु और एक शनि, जो देने पर आए तो व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन संयम से रहना है, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अनुशासन में रहना है। यदि आप अनुशासन में हैं, अपनी बुद्धि का पॉजिटिव प्रयोग कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड में लोगों के साथ सहयोग बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप बुद्धिमान काउंट होते हैं और आपको शनिदेव तरक्की देते हैं। लेकिन यदि आप जिद्दी बन जाते हैं, आप अपने व्यवहार में जिद प्रकट करते हैं, तो शनिदेव आपका पूरा मलियामेट कर देते हैं और आपको जमींदोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। ये भी मत भूलना दोस्तों। विदेशों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जब आप के अष्टम भाव में शनिदेव हों तो विदेशों से भी आपको कई बार लाभ मिलता है। आप विदेश में जॉब कर सकते हैं, कोई ऐसी कंपनी आप पकड़ सकते हैं जो फॉरेन की कंपनी हो, वहां से आपको लाभ हो सकता है। इस तरह की चीजें अक्सर देखी जाती हैं कि आपको शनिदेव यहाँ पर लाभ देते हैं। अब शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है, और पंचम भाव किस चीज का होता है? आपकी पढ़ाई का भाव होता है, प्रेमी प्रेमिका का भाव होता है। पंचम भाव से यदि हम प्रेमी प्रेमिका को देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई में आपको बुढ़ापे तक निश्चित रूप से लगे रहना है। आप चाहे कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, यानी अपने आप को व्यस्त रखना है, पढ़ाई से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्ट रहना है। आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, कोई ज्ञान प्राप्ति के कार्य करें, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि उनकी दृष्टि आपके पढ़ाई के भाव पर है, कि आप उसमें कनेक्ट रहें, आप जुड़े रहें। आप यदि अपनी पढ़ाई के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में लाभ होने वाला है। क्योंकि यदि आप अपने करियर क्षेत्र से रिलेटेड भी, कर्म भाव से रिलेटेड भी अगर कुछ आप सीखते हैं, कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ पढ़ने की प्रयास करते हैं, तो आपको तरक्की मिलती है। आपके प्रेमी प्रेमिका का भाव भी है। अब यहाँ पर यदि आपके प्रेमी प्रेमिका से आपके संबंध जैसे भी हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके साथ आप गद्दारी ना करें, क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं यदि आपने गद्दारी की, मैं फिर वही कहूँगा, शनिदेव आपसे संयम में रहना, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अनुशासन में रहें, प्रेम से रहें, गुस्सा ना करें, घमंडी ना हो, जिद्दी ना हो। लेकिन अगर आपने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो फिर खत्म कर देते हैं, जमींदोज कर देते हैं, सब मलियामेट कर देते हैं। जो आपको लाभ मिलना था वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनिदेव आपकी दृष्टि डाले हुए हैं, दशम दृष्टि आपके प्रेमी प्रेमिका के भाव पर। यहाँ यदि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध खराब कर लेते हैं, उनके साथ कोई इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं कि आपने एक के साथ अफेयर चल रहा है, दूसरे के साथ भी चल रहा है, तीसरे के साथ भी चल रहा है, तो आपको नुकसान होने वाला है। मैं फिर वही कहूँगा, कंगाली में आटा गीला।
इस तरह की चीज़ें आपको सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आप संयम में हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और आपको वो सब देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आयु लंबी है। विदेशों से आपको लाभ होगा, आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो अपने करियर क्षेत्र को भी आप ऊंचा ले जाएंगे। और यदि आप अपने व्यवहार में पॉजिटिवनेस रखते हैं, अपने सोच में अच्छा रखते हैं, अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे स्थापित रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको सफलता मिलती है। आप पूरी तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, शनिदेव से आप लाभ ले सकते हैं यदि आप संयमित हैं, अनुशासित हैं और मान मर्यादा से चलते हैं, चुप रहकर चलते हैं, तो शनिदेव आपको बहुत लाभ पहुंचाते हैं। हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे मित्रों।